किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके पास खुशियाँ आएँगी और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके पास दुःख आएगा, क्योंकि ये प्रकृति के आकर्षण का एक नियम है। जैसी आपकी भावना होंगी, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो एक ये स्टोरी है एक पुराने ज़माने की, एक राजा की और एक बेटे की। तो एक राजा होता है एक राज्य का, जो कि उसको निसंतान होता है, उसको पुत्र की या पुत्री की कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो वो सारे जतन वो कर लेते हैं, लेकिन कैसे भी करके उसको हर जगह से सिर्फ निराशा ही उसको प्राप्त हो रही थी। लास्ट में एक उनको कोई एडवाइस देता है राजा को कि आप ऐसा करो, यहाँ किसी राज्य में किसी बेटे की आप बलि दे दो तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा उनकी बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि अब तक तो मैं सारे जतन मैं कर चुका हूँ और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, बस निराशा ही हो रही है, तो एक मैं ये काम भी करके देख लेता हूँ। तो वो नगर में जो है ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी मेरे को अपना पुत्र देगा बलि चढ़ाने के लिए, मैं उसको बदले में कई सारे आभूषण, सोना चांदी, पैसा रुपया सब कुछ मैं दे दूंगा उसको। तो वो बात आखिर में एक गरीब घर का एक गांव का एक होता है, उसका 4 बेटे होते हैं उनके। तो उनमें से एक बेटा होता है जो बस मंदिर में ही जाता था और कुछ नहीं करता था। तो उनको लगता था कि ये बेटा हमारा बस खाली खाली है, इसके बदले में अगर हमें कुछ पैसे या कुछ मिल जाता है तो हमारे घर परिवार का थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बिना सोचे समझे वो कर देते हैं। ठीक है, तो जो मंत्री होते हैं और जो राजा होते हैं सब कुछ वो तैयारी कर लेते हैं। एक तिथि डेट एक वो भी डिसाइडेड हो जाती है कि उस डेट को उस बेटे की बलि चढ़ाई जाएगी। सब कुछ तैयार हो जाता है, बेटे को बुलाया जाता है। तो राजा पूछते हैं कि बेटे आपकी कोई आखिरी कोई ख्वाहिश? तो बेटा कहता है कि हाँ, मेरे को तुम थोड़ी मिट्टी ला के दे दो आप। वो कहता है कि ठीक है। वो मिट्टी उसको ला के दे दी जाती है। उस मिट्टी से वो जो है 4 घर बना देता है। 4 घर में से वो पहला घर गिरा देता है, दूसरा भी घर गिरा देता है, तीसरा घर भी गिरा देता है। तो जो वहाँ पे जो राजा होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं कि अब ऐसा इसने क्या कर दिया। और लास्ट में वो जब चौथा घर जो बचता है, वो अपना उसके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा होता है। और प्रार्थना करते करते वो अपने आप सब कुछ बोलता है कि प्रभु मेरा ये प्रणाम मेरा स्वीकार करो और मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ और आप देख लेना जो भी है, जो आपको स्वीकार हो। कहते हैं ठीक। तो फिर वो राजा से कहता है बेटा कि हाँ राजा साहब, अब आप मेरी बलि चढ़ा सकते हो, मैंने कर लिया जो मेरे को करना था। तो राजा जो है इस बात से डर जाता है। तो राजा कहता है ये क्या, तुम ऐसा तुमने क्या कर दिया कि मैं तुम्हें मार दूँ और तुम क्या ये चाहते हो कि मैं भी मर जाऊँ? तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। तो वो पूछते हैं कि तुमने किया क्या है फिर ये ऐसे? तो बताता है वो कि पहला घर तो वो मेरे माता पिता का था, जिनका फ़र्ज़ बनता था कि मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने मेरे को चंद रुपयों के लिए मेरे को बेच दिया। मैंने पहला घर उनका गिरा दिया। दूसरा घर मेरे जो संबंधी, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उनको, मेरे माँ बाप को बुद्धि देनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था कि ये आपका बेटा है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करा, उन्होंने भी मुझे बचाया, तो मैंने उनका मकान भी गिरा दिया। और जो तीसरा मकान था वो राजा साहब आपका था। आपका तो फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आपने तो मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे बुला लिया, तो मैंने आपका भी मकान गिरा दिया। और चौथा जो मकान था वो तो मेरा मंदिर था, मेरे परमात्मा का, मेरे परमेश्वर का, जो कि मैं उनके आगे मैंने प्रार्थना की थी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आता हूँ। ये बात सुनकर राजा की आंखें भर आईं और उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर मैं इसकी बलि चढ़ा भी देता हूँ तो क्या गारंटी है इस बात की कि मेरे को पुत्र प्राप्ति होगी। उसी वक्त उन्होंने उसी बेटे को अपना पुत्र मान लिया और उसे उत्तराधिकार भी बना लिया। तो कहानी का अर्थात बस ये है कि अगर हम प्रभु की शरण में अगर हम चले जाते हैं तो यकीन मानिए प्रभु हमारा बिल्कुल भी बुरा नहीं होने देंगे। जय श्री राम।